पे भोलेनाथ को पार्वती जी बोले, जी स्वामीनाथ मेरे लिए आप हरा चूड़ी ला दीजिए, हरा हरा साड़ी ला दीजिए। भोलेनाथ को पार्वती जी समझा समझा के कहते रह गए। भोलेनाथ बोले, जो देखिए इसी सावन के महीना में धूमधाम चलते हैं, जितनी कमरिया है, जितनी भक्ति लोग है, तो मेरे नाम को जयकारा मनाते हैं, हरदम हरा भोला हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते हैं। आप हमको कहते हैं साड़ी लाने के लिए और चूड़ी लाने के लिए, आपको मेरा शौक है तो आप खरीद के पहन लीजिए। मेरा पास में मेरा टाइम नहीं है जो आपको साड़ी ला दिए, हरा हरा चूड़ी ला दीजिएगा। तो बोले, जो देखिए भोलेनाथ, मैं हम आपको बार बार समझाते हैं, मैं नहीं लाते हैं। हम लोग जो हाट बाजार जाकर चूड़ी खरीदिएगा और साड़ी खरीदिएगा तो आपको बहुत प्यार आ जाइएगा। बोलिएगा जो देवों में देव महादेव के पत्नी जो अपने बाजार में घूमते हैं, जो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, मैं अपने मायके चले जाएंगे। बोले जी कोई बात नहीं है, आप चले जाइए मायके। बोले जी ठीक है। पार्वती जी की काम की अपने साड़ी को की काम किए, मोटरी बांधी, कार्तिक गणपत को साथ ले लिए, अपने मायके चले गए। जब मायके गए तो उनके माता सुनैना मैया कहने लगे, जे पार्वती जी धूमधाम सावन के महीना में चलते हैं, आप भोलेनाथ को कैसे छोड़कर मायके आ गए। बोले जी माँ, क्या आप हमारे घर नहीं जाने दीजिएगा, इसी दिन हर बात पूछ लीजिएगा। बोले जी नहीं, आप घर तो चलिए। जब घर गए तो बोले, जहाँ मुझे बोले ना, जो हमारे हरा हरा चूड़ी ला दीजिए, हरा हरा साड़ी ला दीजिए, तो हमको बोले हैं जाकर आप खरीद लीजिए। तो हम हाट बाजार कैसे जाए, मेरे देवों के देव महादेव के पत्नी हाट बाजार जाएंगे तो उसको क्या रह जाएगी। इसीलिए मैं बोले हैं जब अपने मायके चले जाएंगे, मैं माँ आपको मेरा हमारे माँ चूड़ी ला दीजिएगा, हरा हरा साड़ी ला दीजिएगा। सुनैना मैया बोलेंगे ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, आप तो भोजन पतर करके आराम कीजिए। जब चूड़ी वाला आ जाइएगा तो अपने पसंद से आप चूड़ी ले लीजिएगा। तो देखिए देवों में देव महादेव अनेकों रूप बदलते हैं, अनेकों आदि करते हैं। हरा हरा चूड़ी की काम किए, अपने कठिए में धार लिए भोलेनाथ, अपने माथे पर धर के बुढ़ा के रूप पकड़ लिए और चले गए पार्वती जी के दूरा पर। तो चलिए दीदी सब भजन की ओर से चलती हूँ, सभी दीदी सब मेरे साथ में सहयोग अवश्य दीजिएगा। लारम लारम दैया है पार्वती को, माला तोहार का दिया है। लारम लारम हाथ है पार्वती को, माला तोहार का लारिया है। चूड़ी है कराना माना, पार्वती रोसी नयारा गाहे। चूड़ी है कराना माना, पार्वती रोसी नयारा गाहे। चूड़ी है कराना माना। इतना वचन जब पार्वती जी सुने तो भोलेनाथ को हाथ में से अपने हाथ छुड़ाकर हमारे मायके भागे चले गए। पार्वती जी के मैया कहे जान, सुनैना जे पार्वती आप तो चूड़ी पसंद करने गए हैं, चूड़ी पहनने गए हैं, क्यों नहीं आप चूड़ी पहने हैं, क्यों भाग आए हैं। बोले माँ वो तो हमारे बाप पकड़ लिए हैं, हम लोग के जो कहते हैं कि जो हम लोग बोल कर आए हैं भोलेनाथ को पास में, इन्हीं बात को गाना गा रहे हैं, इसीलिए मैं छोड़कर मैं चले आए, हम चूड़ी नहीं पहनिएगा। बोले सुनैना मैया जी कोई बात नहीं है बेटी, छोड़ दीजिए। अब जो साड़ी आइएगा ना
तो आप अपने पसंद से साड़ी ले लीजिएगा। भोलेनाथ वहाँ से लौट के चले आए। जब आए तो फिर भी काम किए, जो 12 साल के लड़का के रूप बदल लिए। हरा हरा साड़ी को मोटा बांध लिए, अपने साइकिल पर धर लिए और चल गए। जब हम पार्वती जी के मायके गए तो उनके दरवाजे पर जाकर बोलते हैं चिल्ला चिल्ला कर, साड़ी लेना साड़ी लेना। पार्वती जी के मैया कहे सुनैना मैया पार्वती जी से, पार्वती साड़ी वाला आ गए, आप जाकर पसंद करके साड़ी तो ले लीजिए। जाकर पार्वती जी दौड़ा दौड़ा आए और बोले जी मेरे साड़ी दिखलाइए, हमारा हारे साड़ी लेना है। पार्वती जी के भोलेनाथ कहने लगे जो पार्वती आप बताइए कैसा साड़ी लेना है, तो बोले जी हमारा हारा वाला लेना है। पार्वती जी के दिखाने लगे साड़ी और भोलेनाथ फिर भजन गाने लगे। लारम लारम बैला है पार्वती को तोहार कलैया है, चूड़ी कराना माना पार्वती चूड़ी कराना माना पार्वती पार्वती जी कहने लगे आज गाना गाइए चाहे कुछ भी कीजिए, आपको मैं साड़ी नहीं की छोड़िएगा। पार्वती जी की काम की अपने पसंद को साड़ी ले लीजिए, अपने मैके चले गए। अपनी माँ से जाकर सुनैना से बोले जी माँ हम तो साड़ी पसंद करके ले लिए, आप जाकर साड़ी वाले के पैसा दे दीजिए। बोले कि कोई बात नहीं है बेटी, कितना में साड़ी हुए हैं? तो बोले कि माँ 500 के साड़ी है। करके ठीक है आप देखिए कर मैं हम जा रहे हैं पैसा देने के लिए। जैसे मैं सुनैना मैया पैसा देने गए, भोलेनाथ को हाथ में बढ़ाने लगे तो भोलेनाथ की काम के अपना रूप ले लिए। बोले जे देखियो माता जी क्यों हम अपने हाथ को अपने गौर से को नहीं चलते हैं जो हम पार्वती जी के दूसरे हाथ से चूड़ी पहनाए और दूसरे हाथ से कपड़ा ले। हम तो देवों के देव महादेव है, हमको अनेकों रूप बदलते हैं। साड़ी लेके आए हैं हम भी, चूड़ी भी लेके आए हैं हम भी, तो हम लोग नहीं आएंगे तो हमारे पत्नी तो सारे हाथ से चूड़ी पहनते हैं। मेरा पैसा नहीं चाहिए माता जी मेरा। फिर पार्वती जी के मैया अपना घर लौट कर गए। बोले पार्वती ये तो दूसरा कोई नहीं है, तो भोलेनाथ है। तो नहीं माँ वो कैसे अपना 12 साल को लड़का के रूप बदलिएगा? तो बोले देवों में देव महादेव है, अनेकों रूप बदलने वाले हैं, अनेकों रूप बदल कर आइएगा। तो चलिए दीदी सब इसी ढंग से चर्चा समाप्त होती है। हर हर महादेव।